अब आपके हाथ को क्या करना है, आप नॉर्मल ऐसे करिए, ऐसे तो आपका एक समय पर एक ही काम कर रहा है माइंड, लेकिन अब आपको एक ही समय पर मल्टीपल टाइम, ये देखिए, ठीक। अब मेरी आदत है इसलिए मेरे हाथ हो जा रहे हैं, लेकिन आप करिएगा तो आपके नहीं। हम एक समय पर एक काम कीजिए, चाहे आप पढ़ लीजिए एक समय पर और चाहे आप खेल लीजिए, तो 5 स्टेप पहले आप ये अपनाएंगे तो आपके पास बहुत फायदा होगा। और नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको भी ऐसा दिक्कत है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, आप बार बार उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पांचवा भूल जा रहे हैं, पांचवा पढ़ रहे हैं तो पहला भूल जा रहे हैं। तो आइए आज की इस क्लास में हम सभी आपको समझाएंगे कि आपको कैसे चीजों को पढ़ना है कि आपका माइंड 10x से जूम होकर 95% यानी 95x हो जाए, आपका माइंड रीडिंग करना बहुत जरूरी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आप ये चीज बात करेंगे कि आप रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड, आप जो पढ़ते हैं वो आपको बिल्कुल याद रह सके। मैं भी पढ़ाता हूं और आप भी पढ़ते हैं, तो चीजें आपको कैसे याद रह सके, आप चीजें कैसे बेहतर बना सकें, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। प्रॉब्लम शुरू होती है, पहली चीज तो प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि आप एक ही समय पे मल्टी काम कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी निगेटिविटी है। आप मल्टीपल जब काम करते हैं एक ही समय पर, तो आपका ब्रेन, आपके जो हिस्से हैं ब्रेन के हिस्से जैसे सेरिब्रम है, तो ये आपको चीजों में विभेद नहीं कर पाता है कि किस काम को प्रायोरिटी देनी है और किस काम को नहीं देनी है। तो सबसे पहले अपने माइंड को ये चीज बताइए कि आपको करना क्या है। आपका राइट साइड माइंड और लेफ्ट साइड माइंड, दोनों माइंडों का अलग अलग काम होता है, जैसा कि आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो राइट साइड माइंड और लेफ्ट साइड माइंड में हम एक ही समय पर एक काम करते हैं। अगर आपसे मैं नॉर्मल एक चीज बोलूं कि आप ऐसे करिए, तो आपने एक ही काम दिया और आप एक काम कर रहे हैं, ठीक, एक काम ऐसे कर रहे हैं, ठीक, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अब आपके हाथ को क्या करना है, आप नॉर्मल ऐसे करिए, ऐसे तो आपका एक समय पर एक ही काम कर रहा है माइंड, लेकिन अब आपको एक ही समय पर मल्टीपल टाइम, ये देखिए, ठीक। अब मेरी आदत है इसलिए मेरे हाथ हो जा रहे हैं, लेकिन आप करिएगा तो आपके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके अंदर ही क्रिएट है कि आप एक समय को एक समय पर 10 काम इकट्ठे करने बैठ जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम होती है कि आप अपने जो आपकी चीजें हैं वो आपका माइंड रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो आप 5 स्टेप पहले आप ये अपनाएंगे तो आपके पास बहुत फायदा होगा और कुछ समय पर ही ये चीजें आपको फायदा करेंगी। नंबर वन अगर हम आपसे बात करते हैं कि आप करना क्या, एक समय पर एक ही काम करना है। आपको पहला काम, एक समय पर एक काम कीजिए, चाहे आप पढ़ लीजिए और चाहे आप पढ़ लीजिए एक समय पर और चाहे आप खेल लीजिए। तो मल्टीपल काम नहीं कर रहे हैं, केवल एक काम करने हैं एक समय पर। दूसरा, इसी पर अगर मैं बात करता हूं, बेटा डिस्ट्रैक्शन करने वाली कमरे से चीजें सारी हटा दीजिए। जब आप पढ़ने बैठे तो आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको कोई कपड़े डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या आपको कोई थॉट, आपको खाना डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आप चीजें हटा दीजिए और कुछ भी कमरे में ना रख के पढ़ाई करिए। तो एक आपकी बॉडी को एक इंगेज हो जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी में माइंड आपको ये सूचना को भेजेगा कि आपको करना क्या है, आप किस कारण यहाँ पर बैठे हैं। तो पहली चीज, एक समय पर एक काम कीजिए। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को हटा दीजिए। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या, रिकॉल करते रहिए, चीजों को बार बार याद करने की आदत डालिए। यानी कि जब भी आप पढ़ लीजिए तो आंखें बंद कर उसको बार बार रिकॉल कीजिए, चीजें बार बार रिकॉल कीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी चीजें, आपको एक समय पर मल्टीपल चीजें याद हो पाएंगी, आप कर पाएंगे, आप चीजें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 चीजें मैंने बता दी, आपको लिखकर याद करना है। जो भी चीजें पढ़ी है उसको लिख कर याद कर लीजिए, जिससे आपके माइंड को ये चीज पहुंचे कि आपको ये चीज ज्यादा प्रायोरिटी। सबसे तो पहले तो प्रायोरिटी ही सेट करनी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये अपने आप को सोचकर, अपने माइंड को एक सूचना देकर आप पढ़ने बैठिए कि आपको करना क्या है, बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बैठना है। उसके बाद बैठकर पढ़िए, कमर सीधी करिए। भारतीय संस्कृति का जो फॉलो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सीधे बैठिए, अपने कमर को एकदम, जैसे मेरी पीठ है तो अभी जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं एकदम सीधा खड़ा हूं। अगर आप झुक के बैठेंगे, थोड़ा लचकदार बैठेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सीधे बैठ के पढ़िए और कुछ भी कमरे में न रहे, यानी रजाई उजाई, ठंडे का समय है, न रजाई है न कुछ, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो फिर होना क्या चाहिए सर? तो आसानी से हम इतना आपसे कह सकते हैं कि बस प्रॉपर आपके माइंड को एक चीज मिल जाए कि आपको बस पढ़ना है, तो आपका शरीर एक समय पर एक काम करेगा और उस काम में आपको कंसंट्रेट होगा। और नहीं हो रहा है तो भ्रामरी करिए। भ्रामरी, अपने आंखों को बंद करिए, कान को बंद करिए, नाक को बंद करिए और उसके बाद वाइब्रेट जनरेट कीजिए पूरी बॉडी में। तो आपके जो माइंड की जो नसें हैं वो पूरी तरह से खुलेंगी और आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी और आपको काम करने में ज्यादा फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। और हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि हम लोग आधा सिलेबस खत्म कर चुके हैं और विद इन टाइम खत्म कर चुके हैं। केवल आधा सिलेबस बचा है क्रैश कोर्स में भी खत्म करने के लिए। तो जल्द ही आपकी पूरी सिलेबस खत्म होने के बाद, क्योंकि
आपका परीक्षा आ गई है, तो परीक्षा आ गई है तो जरूर आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और आपके लिए बेहतर होगा। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और एक सप्ताह बाद इसी वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिख के भेजेंगे कि आपको कितना फायदा हुआ, कैसा हुआ, और आप मुझे बताएंगे। नमस्कार।